हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है और मैं ड्रंकन बारटेंडर से हूं। आज आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है बियर। बियर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पी जाने वाली ड्रिंक में से एक है। सबसे ज्यादा कंज्यूम करने में ये तीसरे नंबर में है, पानी और चाय के बाद। तो मैं बियर के कुछ फैक्ट्स बताऊंगा और होपफुली इसका प्रोडक्शन मेथड भी आपको बताऊंगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, सबसे पहला कैन 1937 में बनाया गया कैंड बियर, जो सबसे पहली बनाई गई। और 1810 में 12 अक्टूबर को सबसे पहला एक इवेंट फेस्टिवल रखवाया गया जिसका नाम था अक्टूबर फेस्ट, जिसको वर्ल्ड में पूरी दुनिया में हर कोई बियर फेस्ट के नाम से जानता है। और ऐसे ही कुछ इससे रिलेटेड इवेंट्स आज भी दुनिया भर में होने लग गए हैं। तो आपको बता दूं कि बियर के प्रोसेसिंग मेथड को ब्रूइंग का भी नाम दिया जाता है। दोस्तों, एक किस्सा है एम्स्टरडेम का, जर्मनी का। क्या हुआ था, एक बार गवर्नमेंट ने क्या रूल निकाला कि उनको अपना एरिया स्टेट कुछ लिमिटेड जगहें सिटीज साफ करवानी थी। साफ करवाने के लिए उन्होंने एक छोटी सी स्कीम निकाली कुछ लोगों के लिए। पोस्टर बाय पोस्टर्स उन्होंने एक स्कीम के अंडर कहा गया कि 5 बियर पर डे आपको मिलेगी एज ए सफाई करने के लिए, 2 काम करने से पहले, 2 लंच टाइम में, 1 काम खत्म होने के बाद। और दोस्तों यकीन मानिए, ये किस्सा बहुत ज्यादा काम कर रहा और ये तरकीब गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा काम आई और ये काफी लंबे अरसे तक ये चली। बियर कैसे बनती है? बियर फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनती है। कई सारी अलग अलग तरह की ग्रेन्स इस प्रोसेस में यूज की जाती है और ये ब्रूअर डिस्टिलर जैसे होते हैं ओनर्स, ये उनके ऊपर तय करता है कि वो किस तरह की किस टेस्ट की बियर चाहते हैं। तो दोस्तों, बियर का स्ट्रेंथ लेवल क्या होता है? बियर का स्ट्रेंथ लेवल 4 से लेकर 14 तक अल्कोहल बाय वॉल्यूम होता है, लाइट टू स्ट्रॉन्ग। ये कई तरह की वैरायटीज में आता है, कई तरह के टेस्ट में आता है। और आपको एक और अच्छी बात बता दूं कि बियर के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाला एक हॉप्स HOPS नाम का एक छोटा सा प्लांट, छोटी सी एक आप जैसे कह सकते हैं, इसमें सबसे काम एडजंक्ट्स एक इसका हिस्सा बियर का जो काम आता है, और बता दूं ह्यूमुलस ल्यूपुलस एक फैमिली उनसे आता है। और ये इसका काम क्या होता है? इसका काम बियर में फ्लेवर, टेस्ट, अरोमा, कहीं तरह का एक बैकबोन का काम करने का फेस होता है। एक और फैक्ट, बियर 2 कैटेगरी में बनाई जाती है। बियर की 2 टाइप्स कही जाती है, एल और लैगर। इनके अंदर कई तरह की सब टाइप्स आती है, लेकिन जो एल और लैगर है ये 2 टाइप्स होती हैं। एल बियर टॉप फर्मेंटेशन से मिलती है। टॉप यीस्ट इसमें डलते हैं और इसमें जब यीस्ट डलते हैं तो उनसे ये अलग अपना फ्लेवर, अलग कॉन्ट्रास्ट लेकर आती है। तो एल टॉप फर्मेंटेड होता है, ये एक वैरायटी होती है। और एक लैगर बियर होती है। लैगर बियर बॉटम फर्मेंटेशन होती है। जो यीस्ट खमीर होते हैं वो बॉटम से फर्मेंटेशन शुरू करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे करके वॉट प्रोसेस, जो कि पानी होता है, शुगरी वाटर जो हमें ग्रेन से मिलता है, ये उनको खा के एक अपना फर्मेंटेशन प्रोसेस खत्म करता है और एक बियर का रूप लाता है। दोस्तों, आपको एक और कामगर फैक्ट बताता हूं। बियर के अंदर सबसे हेल्दी सोर्स होता है जिसका नाम होता है सिलिकॉन। दोस्तों, एक और फैक्ट बताऊंगा आपको, जो पेल लैगर है वो सबसे ज्यादा दुनिया में बिकने वाली बियर की एक टाइप है पिल्सन बियर। एक टाइप है पिल्सनर, ये एक बियर की सब टाइप है, टाइप एल या लैगर के अंदर की सब टाइप है। जो कि पिल्सनर एक जगह है, जैसे कि टकीला एक टकीला रीजन से आती है, शैंपेन एक शैंपेन रीजन से आती है, कॉन्यक एक कॉन्यक रीजन से आती है। सेम उसी तरह पिल्सनर जो एक वैरायटी, एक टाइप है, वो एक पिल्सन चेक रिपब्लिक है। ये एक जगह का नाम है जिससे कि ये टाइप आती है। तो चलिए दोस्तों, अब इसके बाद मैं आपको सबसे जो 4 इंग्रेडिएंट है बियर के अंदर डलने वाले, उनके बारे में आपको बताता हूं। वाटर, बार्ले, ईस्ट, होप्स। होप्स जैसे मैंने बताया एडजंक्ट्स होते हैं जो इसको एक बैकबोन का काम करते हैं टेस्ट लाने के लिए। तो ये 4 इंग्रेडिएंट होते हैं जिनसे बियर बनती है। फिर उसके आगे ये एक प्रोसेस के अंदर जाती है, मैशिंग मॉल्टिंग प्रोसेस। मॉल्टिंग में क्या होता है, जो हम ग्रेन यूज करेंगे,
बियर को बनाने के लिए उसको हम मॉल्टिंग प्रोसेस के अंदर लेके जाते हैं। एक भट्टी होती है, पहले इसको पानी में इसको भिगोया जाता है कुछ टाइम के लिए, उसके बाद हम निकालते हैं, सोक में करते हैं, उसके बाद हम इसे भट्टी एक किल्न होती है, जालियां होती हैं, उसके अंदर हम इसको डाल के हल्का भून लेते हैं, जिससे कि हमें एक बहुत ही अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो हमें कलर चाहिए उसके हिसाब से हम निकाल लेते हैं। जो गंदा फिल्टर हमें करने वाली चीजें होती हैं ग्रेन्स की, उसे हम निकाल लेते हैं। उसके बाद हम इसको अगले प्रोसेस में लेकर जाते हैं, जिसका जो प्रोसेस का नाम होता है ग्रिस्ट। ग्रिस्ट मतलब इसे पीसना है, लेकिन पूरा पाउडर नहीं बनाना है, इसे आटा नहीं बनाना है, इसे पाउडर नहीं बनाना है, ये थोड़ा मोटा मोटा ग्रिस्ट उस प्रोसेस को कहा जाता है जब हम इसे पीस लेते हैं। तो अगले स्टेप में हम चलते हैं मैशिंग। मैशिंग में क्या होता है कि मैशिंग प्रोसेस के अंदर हम जो हमारे पास ग्रिस्ट होता है उसको हम गर्म पानी में डालते हैं। गर्म पानी में जब हम डालते हैं तो वो एक्सट्रैक्ट होता है और उसके बाद हमें एक शुगरी वाटर मिलता है। उस प्रोसेस में हम वॉल्ट भी कहते हैं, WORT, और उसके बाद हम वॉट फिल्टरेशन की तरफ लेकर जाते हैं। उस गर्म पानी को हम निकाल लेते हैं अगले प्रोसेस में जाने के लिए। उस प्रोसेस को वॉट फिल्टरेशन कहा जाता है। उस वॉट फिल्टरेशन में क्या होता है कि अच्छे से सारा जो भी गंदा सामान उसके अंदर था उस गर्म पानी के अंदर, वो सारा हटा देते हैं और हमें जो गर्म पानी मिलता है। उस प्रोसेस के बाद वॉट प्लस हॉप्स एडिशन, उस गर्म पानी में हम अपने हॉप्स मिलाते हैं, जिस वैरायटी का, जिस टाइप का हमें हॉप्स चाहिए, जिस टाइप का हमें टेस्ट चाहिए, जितनी क्वांटिटी में हमें टेस्ट चाहिए, जितना जैसा बिटरनेस, फ्लेवर, हार्शनेस जैसी हमें चाहिए, के लिए हम हॉप्स एक कपड़े में बांधकर हम उसको डालते हैं गर्म पानी में कुछ समय के लिए, जितने समय के लिए हमें वो टेस्ट चाहिए, जितने में हमें वो अटेन हो जाए, मिल जाए। तो हम उसको जब लेकर जाते हैं तो वो हॉप्स हम डुबा के कुछ घंटों के लिए, कुछ समय के लिए डुबा के रखते हैं। उसके बाद हम जब निकालते हैं हॉप्स हटा दिया जाता है, वो टेस्ट हमें मिल जाता है। और जो मैं आपको सबसे एक बहुत अच्छी बात भी बता दूं कि जो मैश मतलब जो हमारे पास बचा पानी, उस वॉट प्रोसेस के में जो हमें गर्म पानी मिला, फिल्टर करने के बाद जो हमें निचोड़ा हुआ फसल मिली, हमें पूरी कूटी हुई, उसको हटा के हम जाके अस्तबल, गाय, भैंस या कहीं उसको दे देते हैं, खिला देते हैं। और उस प्रोसेस के बाद सबसे ज्यादा कामगार प्रोसेस होता है, हम उसको एक टेम्परेचर में लेकर आते हैं गर्म पानी को, जो जब हम हॉप एडिशन कर देते हैं, ताकि अगले प्रोसेस में फिल्ट्रेशन के बाद हम उसे फर्मेंटेशन प्रोसेस में ले जा सकें। और फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है, जब हमें वो कूलर एक टेम्परेचर में पानी आ जाता है, जो कि मैंने आपको बताया था शुगरी वाटर टाइप होता है, हल्का स्वीट मैश होता है, वो शुगरी वाटर प्रोसेस होता है, जिसमें अब हमने हॉप मिला दिया था और अब वो हमें मिला है, उसको हमने कूल डाउन किया। कूल डाउन करने के बाद उसको हमने अपना जैसा हमें ईस्ट चाहिए, जैसी जिस वैरायटी की हमें बियर चाहिए, अगर हमें लागर चाहिए, लागर बियर में वैसा ईस्ट डलेगा, एल चाहिए, एल में वैसा ईस्ट डलेगा। एल में कौन सा ईस्ट डलता है, सैक्रोमेसिस सर्वेसिस, और लैगर में कौन सा होता है, सैक्रोमेसिस ओवरम। ये दो वैरायटी के ईस्ट होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं। तो उसमें हम अपने जिस तरीके का हमें बियर की टाइप चाहिए, क्वालिटी, टेस्ट चाहिए, हम वहां पे ईस्ट डालते हैं उतनी क्वांटिटी में, ताकि हमें एक बेस्ट बियर मिल सके। और इस पहले फर्मेंटेशन के बाद हमें कुछ काफी हद तक उसके वो इतना क्लियर नहीं होता है, बट हाँ, उस पहले प्रोसेस में हमें जो बियर मिलती है उसे हम ग्रीन बियर कहते हैं। ग्रीन बियर कहा जाता है फर्स्ट प्रोसेस को, उसमें काफी गंध होता है, फिर भी उसे हमें फिल्टरेट करके उसके बाद सेकंड प्रोसेस में जब हम लेकर जाते हैं फर्मेंटेशन के, तब हमें एक सबसे बेस्ट क्वालिटी बियर मिलती है अकॉर्डिंग टू डिस्टिलर या ब्रीवरी ओनर, उनके अकॉर्डिंग जो हमें टेस्ट चाहिए होता है वैसा मिलता है। उसके बाद भी अगर हमें वैसा हल्के टेस्ट में कमी या कुछ रह जाए तो हम क्या करते हैं, अपने हॉप्स को उसके बाद एक और प्रोसेस के लिए हल्का डुबा के रखते हैं, ताकि हमें जिस क्वालिटी टाइप का टेस्ट चाहिए था वो मिल जाए। उसके बाद सिंपल सा जो हमें सेकंड फिल्टरेशन के बाद मिली है वो बियर आ चुकी है आपकी। बट उसको हमें कैसे पैक करना है, इवन हम कैग में पैक कर सकते हैं। अगर कैग में करेंगे तो वो ड्रॉट बियर होगा। हम उसे कुछ टाइम के लिए कुछ बैरल्स में डाल देते हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू डिस्टिलर होता है, वो 3 महीने या 6 महीने, जो उनको जैसा टेस्ट चाहिए। उस ड्यूरेशन के बाद हमें प्यूरिफाइड चीज मिलती है, टेस्टी, यमी, जो भी हमें बियर फ्रॉथी चीजें मिलती हैं, वो हमारी बेस्ट बियर होती है।
CO2, अगर उसमें CO2 की कुछ कमी रहे तो हम CO2 एडिशन करते हैं। एडिशन के बाद हम बॉटलिंग करते हैं, बॉटलिंग, लेबलिंग, देन सेल करने के लिए वो चले जाती है। और दोस्तों, मुझे लगता है आपको मेरा ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा, और होपफुली अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही टॉपिक लाता रहूंगा। थैंक यू।